हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट। आज हम एडुटेरिया बिहार वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन का छठा प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन करेंगे। इससे पहले 5 प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन कर चुके हैं, जिसका वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। बिहार में आयोजित होने वाले सारे एग्ज़ाम में ये सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस सेट का हमारा पहला प्रश्न है, शिशुनाग ने किसे पराजित कर शिशुनाग वंश की स्थापना की? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नागदशक। शिशुनाग ने नागदशक को पराजित कर शिशुनाग वंश की स्थापना की। पाटलिपुत्र को मगध की अस्थायी राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया था? तो ये किया था कलाशोक ने। कलाशोक ने जो है पाटलिपुत्र को मगध की अस्थायी राजधानी के रूप में स्थापित किया था। बौन भट्ट द्वारा रचित हर्षचरित के अनुसार कलाशोक की हत्या चाकू मारकर किसने किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, महापद्मनंद। बौन भट्ट द्वारा रचित हर्षचरित के अनुसार कलाशोक की हत्या चाकू मारकर किसने किया था? महापद्मनंद ने। अगला प्रश्न है, अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम बार शिलाकंटक तथा रथ मूसल जैसे नवीन शास्त्रों का प्रयोग किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, वज्जी। अजातशत्रु ने जो है वज्जी के साथ युद्ध में प्रथम बार शिलाकंटक तथा रथ मूसल जैसे नवीन शस्त्रों का प्रयोग किया था। निम्न में से कौन सा महाजनपद गणतंत्र था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, वज्जी। वज्जी जो महाजनपद था यह गणतंत्र था। आदि मानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य बिहार में कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो ये हुआ था सारण एवं वैशाली से। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, सारण एवं वैशाली। अगला प्रश्न है, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन किस काल में हुआ था? बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन जो है उत्तर वैदिक काल में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, उत्तर वैदिक काल। बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये किया गया था स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा। ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार आया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अकबर के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, बिहार के किस उप नवाब की अफगानों ने हत्या कर दी थी? ये क्या था? जैनुल हैबत जंग, जैनुद्दीन हैबत जंग। बिहार के किस उपनवाब की अफगानों ने हत्या कर दी थी? तो वो था जैनुद्दीन हैबत जंग। बिहार में सोरे के व्यापार का एकाधिकार अंग्रेजों को किसने प्रदान किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मीर जाफर। बिहार में जो है सोरे के व्यापार का एकाधिकार अंग्रेजों को मीर जाफर ने प्रदान किया। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो है हेक्टर मुनरो ने किया था। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? हेक्टर मुनरो ने। 1857 के विद्रोह में कहाँ के पुलिस जमादार हसन अली खां को फांसी की सजा दी गई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, तिरहुत। 1857 के विद्रोह में जो है तिरहुत के पुलिस जमादार हसन अली खां को फांसी की सजा दी गई थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन बिहार में होम रूल लीग से संबंधित नहीं थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद जो है बिहार में होम रूल लीग से संबंधित नहीं थे। अखिल भारतीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन बिहार में कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये हुआ था गया में। अखिल भारतीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन बिहार में कहाँ हुआ था? गया में। बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस कब मनाया गया? बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस 10 अगस्त 1929 ईस्वी को मनाया गया। 1934 में पटना में स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? तो ये था जयप्रकाश नारायण। 1934 में पटना में स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न है, मुंगेर में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था?
तो ये किया था श्री कृष्ण सिंह ने। मुंगेर में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? श्री कृष्ण सिंह ने। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये थे हसन इमाम। हसन इमाम जो है बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष थे। बिहार में स्वराज दल का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? ये हुआ था नारायण प्रसाद की अध्यक्षता में। बिहार में स्वराज दल का गठन जो है नारायण प्रसाद की अध्यक्षता में हुआ था। पटना में स्थापित अनुशीलन समिति की शाखा के संचालन का दायित्व किसको सौंपा गया था? इसका राइट आंसर है सचिंद्र नाथ सन्याल। पटना में स्थापित अनुशीलन समिति की शाखा के संचालन का दायित्व सचिंद्र नाथ सन्याल को सौंपा गया था। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र जो है पटना था। द बिहार हेराल्ड के संपादक निम्न में से कौन थे? द बिहार हेराल्ड के संपादक जो है गुरु प्रसाद सेन थे। कौन थे? गुरु प्रसाद सेन। बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस को फांसी कब दी गई थी? तो इनको फांसी जो है 11 अगस्त 1908 ईस्वी में दिया गया था। और सबसे कम उम्र में फांसी मिलने वाला नेता जो था यही था, खुदीराम बोस। किसकी अध्यक्षता में वर्ष 1937 में छात्रों के राजनीति में रुचि लेने के लिए अखिल भारतीय छात्र दिवस मनाया गया था? तो ये मनाया गया था रामवृक्ष बेनीपुरी। रामवृक्ष बेनीपुरी के अध्यक्षता में जो है वर्ष 1937 ईस्वी में छात्रों में राजनीति में रुचि लेने के लिए अखिल भारतीय छात्र दिवस मनाया गया था। 11 अगस्त 1942 को पटना में हुए सचिवालय गोलीकांड में निम्न में से कौन से व्यक्ति शामिल थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन कौन शामिल थे दोनों में? ये दोनों में सिर्फ शामिल थे उमाकांत प्रसाद और रामानंद सिंह। उमाकांत प्रसाद और रामानंद सिंह शामिल थे, बाकी ये लक्ष्मण दास शामिल नहीं थे। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले का लिंगानुपात सर्वाधिक है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गोपालगंज। 2011 की जनगणना के अनुसार जो है बिहार के किस जिले का लिंगानुपात सर्वाधिक है? गोपालगंज। अगला प्रश्न है, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से भारतीय राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में बिहार का स्थान कौन सा है? ये है छठा। निम्न में से कौन सा स्वतंत्रता के पश्चात बिहार के प्रथम राज्यपाल थे? जयराम दास दौलत राम। स्वतंत्रता के पश्चात बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? जयराम दास दौलत राम। प्रसिद्ध सीताकुंड का संबंध किस जिले से है? सीताकुंड जो है मुंगेर जिले में है। बिहार के किस जिले में तराई मिट्टी की सर्वाधिक बहुलता पाई जाती है? तो ये पाई जाती है पश्चिमी चंपारण में। अगला प्रश्न है, किस लोक नृत्य का संबंध बिहार से है? तो इसका राइट आंसर है उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसमें जो है ये तीनों लोक नृत्य जो है बिहार का ही है, नचारी, जोगीड़ा और झिझिया। इसीलिए इसका आंसर हुआ डी नंबर, उपर्युक्त में से एक से अधिक। रामधारी सिंह दिनकर का संबंध किस जिले से था? तो रामधारी सिंह दिनकर जो है बेगूसराय के रहने वाले थे, बेगूसराय। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत बिहार में लड़की के परिवार वाले को शादी समय जो है कितनी राशि सहायता के रूप में दी जाती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 5,000। और आज के ज़माने में 5,000 में कुछ ही नहीं होता है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत बिहार में लड़की परिवार वाले को शादी के समय कितनी राशि सहायता के रूप में दी जाती है? 5,000 रुपया। बिहार में जिला परिषद की कुल कितनी संख्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 38 जिला है बिहार में। अगला प्रश्न है, पटना नगर निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये किया गया था 1952 में। पटना नगर निगम की स्थापना कब की गई थी? 1952 में। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत महाधिवक्ता को विधानसभा में बोलने तथा कार्यक्रम में भाग लेने का अधिकार है, परंतु मत देने का अधिकार नहीं है? प्रश्न है, संविधान सभा में किस अनुच्छेद के तहत महाधिवक्ता को विधानसभा में बोलने तथा कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, परंतु मत देने का अधिकार नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 177। राज्य विधानमंडल के अंग होते हैं। इसका राइट आंसर है उपर्युक्त में से एक से अधिक।
तो इसका भी ये तीनों सही है। राज्य विधानमंडल के अंग होते हैं ये तीनों, राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा। इसीलिए इसका आंसर होगा डी नंबर, उपयुक्त में से एक से अधिक। राज्य उच्च न्यायालय के अंतर्गत अभिलेख न्यायालय का उल्लेख किया गया है किस अनुच्छेद के तहत? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 215। अनुच्छेद 215। अगला प्रश्न है, बिहार विधान परिषद में सीटों की संख्या वर्तमान में कितनी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 75। बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या वर्तमान में कितनी है? 75। बिहार में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 20 जुलाई 1937 को। बिहार में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ था? 20 जुलाई 1937 को। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो इन्हें शपथ दिलाता है राज्य के मुख्य न्यायाधीश। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? राज्य के मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न है, ब्रह्मयोनी पहाड़ी बिहार के किस जिले में स्थित है? ब्रह्मयोनी पहाड़ी जो है बिहार के गया जिले में स्थित है। 2021 में प्रसिद्ध कलरव महोत्सव का आयोजन किस अभयारण्य में किया गया था? तो ये किया गया था नागानकटी पक्षी अभयारण्य। नागानकटी पक्षी अभयारण्य में जो है 2021 में प्रसिद्ध कलरव महोत्सव का आयोजन किया गया था। प्रसिद्ध राजगीर रोपवे का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया है? ये किया गया है जापान के सहयोग से। प्रसिद्ध तीर्थ स्थल थावे किस जिले में अवस्थित है? गोपालगंज में अवस्थित है थावे। अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग निम्न में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है NH 31। बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग जो है NH 31 है। बिहार में सर्वप्रथम रेल परिवहन की शुरुआत कब की गई थी? तो ये की गई थी 1860 से 1862 में। बिहार में सर्वप्रथम रेल परिवहन की शुरुआत कब की गई थी? 1860 से 1862 ईस्वी में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पटना मेट्रो प्रोजेक्ट का शिलान्यास कब किया गया था? इसका राइट आंसर है 17 फरवरी 2019 को ही जो है पटना मेट्रो रेलवे प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया गया था। बिहार में कुल सीमावर्ती जिलों की संख्या कितनी है? 22। बिहार में कुल सीमावर्ती जिलों की संख्या कितनी है? 22। इस तरह से हमारा यह सेट समाप्त होता है। धन्यवाद।